नमो नमः। भवतां समेषां हार्दं स्वागतम। सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब हम अपने इस ई शिक्षण के माध्यम से आज संशोधित जो पाठ्यक्रम है हमारा संस्कृत का, उसका जो विषय है वाच्य परिवर्तन, उस विषय को पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन, यहाँ पे दो शब्द है, वाच्य और परिवर्तन। वाच्य मतलब बोलने का तरीका, हम जो बात कह रहे हैं उसको प्रकट करने का एक माध्यम, एक तरीका। और परिवर्तनम अर्थात उसको चेंज करना, उसको परिवर्तित करके बोलना। तो वाच्य परिवर्तन है अपने कहने के तरीके में बदलाव लाना। तो संस्कृत में आज हम वाच्य परिवर्तन समझेंगे। वाच्य परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतया। वैसे तीन प्रकार के वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन चूंकि हमारा संशोधित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हमारे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो ही विषय हैं, भाववाच्य नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके तीन जो भाग हैं वो देख लेते हैं और फिर हम उसको विस्तार से समझेंगे। तो वाच्य परिवर्तन के तीन भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसा कि हम जान रहे हैं, वाच्य मतलब बात को प्रकट करने का एक तरीका, उसमें परिवर्तन वाच्य परिवर्तन। अब चूंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो अब हम पाठ्यक्रम के हिसाब से भाववाच्य पे ध्यान न देके उसको और विस्तार से न समझ के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझेंगे। अब सबसे पहले कर्तृवाच्य क्या है? तो कर्तृवाच्य मतलब कर्ता, कर्ता जहां वाच्य हो, कर्ता जहां प्रधान हो, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। तो हम यहाँ नोट करेंगे, हम ये कर्ता जहां प्रधान हो, कर्ता जहां प्रधान हो उसे कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्तृवाच्य कहते हैं। समझे? जहां पर कर्ता प्रधान होता है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? हमने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा, एक बार फिर समझते हैं। कर्ता जो किसी भी कार्य को करता है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो शिक्षक पढ़ा रहा है, तो शिक्षक पढ़ाने का कार्य कर रहा है। पढ़ाने के कार्य को करने वाला कर्ता कौन हुआ? शिक्षक। शिक्षक है पाठयति, शिक्षक पढ़ाता है, तो शिक्षक कर्ता हो गया। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम। शिक्षक पढ़ाता है। ठीक है, तीन हमारे यहाँ पे शब्द हैं। शिक्षक पढ़ाता है, तो शिक्षक क्या है? कर्ता। ध्यान से देखिएगा, शिक्षक क्या है? कर्ता। और पढ़ाना क्या है? ये है क्रिया। ठीक है, कर्ता और क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में हम कर्ता का ध्यान रखते हैं। कर्ता क्या है? शिक्षक। और क्रिया क्या है? पढ़ाता है। समझ में आया? कर्ता शिक्षक हो गया, क्रिया पढ़ाता है। शिक्षक क्या पढ़ाता है? शिक्षक पुस्तक को पढ़ाता है। शिक्षक है पुस्तकम पाठयति। देखो, शिक्षक पुस्तक को पढ़ाता है, पढ़ाता है। देखिए, शिक्षक पुस्तक को पढ़ाता है। अभी हमने यहाँ लिखा कर्ता शिक्षक है, पढ़ाता है ये क्रिया है, तो वही यहाँ पे भी क्या होगा? शिक्षक कर्ता हो जाएगा, पढ़ाता है क्रिया हो जाएगी, और जो पुस्तक है ये क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है, पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म। आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ध्यान देने वाली जो हमारी विषय है, बात है, वो ये है कि कर्ता, कर्म और क्रिया। हमको सबसे पहले वाच्य परिवर्तन के लिए इन तीन का बोध होना चाहिए। अभी हमने जाना कि शिक्षक पुस्तक को पढ़ाता है, तो शिक्षक कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गई और पढ़ाना क्रिया हो गई। ठीक है, तो कर्तृवाच्य के अंतर्गत
ये चीज आप नोट कीजिए। अब आगे हम समझेंगे संस्कृत में आगे कैसे हम बोध करेंगे। हमने देखा कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। शिक्षक पुस्तक को पढ़ाता है, शिक्षक कर्ता हुआ, पुस्तक कर्म हुई और पढ़ाता है क्रिया हुई। अब इसको हम संस्कृत में लिखेंगे। शिक्षक है पुस्तकम पाठयति। वही जो हमने हिंदी में लिखा है अभी, वही ये संस्कृत में है। ठीक है, शिक्षक, तो शिक्षक क्या हो जाएगा, शिक्षक पुस्तक को पढ़ाता है। पढ़ाने का कर्ता कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, शिक्षक। तो शिक्षक क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, और पुस्तक क्या हो जाएगी, कर्म, पुस्तक को पढ़ा रहा है, पुस्तकम कर्म। ठीक है, और पाठयति ये क्या है, क्रिया। ठीक है, ये चीजें अभी हमने हिंदी वाले उदाहरण में भी देखी थी और अब हम संस्कृत में भी देख रहे हैं। अभी देखेंगे हम जब कारक पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि शिक्षक है, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ये चीज आप ध्यान देंगे, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। इस चीज को यहाँ पे आप ध्यान दें, यही मुख्य परिभाषा कर्तृवाच्य में हमको सीखनी है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, इस चीज को अब मैं परिभाषा के माध्यम से लिख देता हूं, जिसको आप नोट कीजिएगा। अब चूंकि हम कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं और इसके बाद फिर हम उसके आधार पर बदलना सीखेंगे। तो अभी देखेंगे, अब हमने जो पढ़ा सबसे पहले कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य, प्रमुख, उसी की चलेगी, जो कर्ता कहेगा वही होगा। क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार होती, मतलब कर्ता की प्रधानता है। तो कर्ता प्रधान है कर्तृवाच्य में। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया किसके अनुसार होगी, अभी हमने पढ़ा है, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, कर्ता के अनुसार। ये वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य के मुख्य बिंदु हैं। ये चार चीजें हमको हमेशा ध्यान रखनी। कर्ता प्रधान होगा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।